मेरे रूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के 25 से लेकर 34 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुना, जिनमें 19 से लेकर 34 तक के श्लोकों में ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय है और साथ ही साथ पूर्ण हुआ 13वां अध्याय। आज प्रारंभ होगा 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग, जिसके हम 1 से लेकर 4 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे, जिनमें 1 से लेकर 4 तक के श्लोकों में ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति के बारे में है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण, श्री परमात्मने नमः। 14वें अध्याय में भी अभी श्री भगवान उवाच हैं। जब अर्जुन उवाच या अन्य किसी के उवाच आएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए सुनते हैं श्री भगवान श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम् यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गता इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद्योनिरहम् बीजप्रदः पिता। यहाँ पर पूर्ण होते हैं 1 से लेकर 4 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनि जन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे रूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। यहां पर पूर्ण होते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय गणत्रय विभाग योग के 1 से लेकर 4 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। आगे की श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।